बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और आज मैं मौजूद हूं बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी ब्रांच में, जो कि मौजूद है सिविक सेंटर बहरिया टाउन में। और मेरे साथ मौजूद हैं हमजा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा केस लड़ने के लिए आए हैं आप? माशाल्लाह। बस आपके सामने ही है। अच्छा जी, कोट शॉट पहना हुआ है इन्होंने, ठीक है। और अभी ये केस लड़ेंगे BMW का, और इसके बारे में कुछ सवालात पूछूंगा जिनके ये जवाबात देंगे, और मैं आपको ओवरऑल बाइक के मुतालिक भी बताता चलूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। गो ओवर देयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू देम एज वेल। जी हमजा, सबसे पहले तो थोड़ा सा तारुफ कराइएगा इस मोटरसाइकिल का। कौन सा मोटरसाइकिल है ये, और क्या क्या चेंजेस इसमें आई हैं? क्योंकि आई एम श्योर इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ हम 2023-24 में कर चुके हैं। ये 2020-25 है, तो क्या नई चीज़ देखने को मिलेगी? ये असल में BMW S1000 का न्यू शेप है, न्यू लुक्स हैं। और अगर वेरिएंट्स की बात करूँ इंजन वाइज, तो इसमें आपको अब EFI भी मिल रहा है, और कार्बोरेटर बेस तो पहले ही आ रहा था। ठीक है। और अगर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो पहले डिस्क ब्रेक में आ रहा था, अब ये ABS के साथ भी वेरिएंट स्टॉक में बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स की रावलपिंडी और लाहौर वाली ब्रांच दोनों पे अवेलेबल है। वेरी नाइस। तो इसके डुअल चैनल ABS है, फ्रंट बैक दोनों पे? वेरी गुड यार। अच्छा, सबसे पहले, बल्कि उसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि मशीन्स तो काफ़ी सारी हमें मार्केट में वैसे भी मिल जाती हैं, हम आपसे अगर ख़रीदते हैं तो वारंटी का क्या सीन है? और स्पेयर पार्ट्स, स्पेशली जब भी कोई बंदा ख़रीदता है ऐसे बाइक, तो उसके जहन में होता है यार चाइनीज़ है, चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। बिल्कुल ठीक है, पहले तो ये वाली मिथ क्लियर करें ना कि चले या ना चले चाइनीज, वो कितनी एक सदाकत है इस बात में कि यार ये चलेगा, क्या गारंटी देते हैं आप? इंशाल्लाह बहुत ही रिलायबल बाइक है। पहले हम वारंटी जो है वो 3 माह की क्लेम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट हमारी अपनी है, तो हमें अपनी चीज़ पे ट्रस्ट है। ठीक है। तो अब हम 5 मंथ की जो वारंटी है वो क्लेम कर रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा आपने पार्ट्स के मुतालिक पूछा है, तो A to Z पार्ट्स अवेलेबल है हमारी लाहौर वाली ब्रांच में भी और रावलपिंडी वाली ब्रांच में भी। ठीक है, वो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं टेंशन है नहीं, पार्ट्स A to Z हम अवेल करेंगे आपको। एक तो हो गया ना पार्ट्स, दूसरा हो गया कि यार कितना एक रिलायबल है, कितना अरसा इसका यह है कि बग फ्री रहेगा, हमें टेंशन नहीं होगी मोटरसाइकिल की। इस बात की क्या गारंटी है कि यार ये काफ़ी अरसे तक चलने वाली, साथ निभाने वाली मशीन है? जी, अगर मैं आपको इसकी वारंटी, इसकी बाइक के बारे में बताऊं तो बाइक बहुत ही रिलायबल बाइक है। और इसकी इंजन वाइज भी आपको जोंक्शन मेड बाय है, जो आपको पता है चाइना का सबसे जो अच्छी कंपनी है उसका इंजन है इसमें। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो डेली रूटीन में होती हैं, जैसे इसका लीवर टूट जाता है या टाइट वगैरह या डिफरेंट जो चीज़ें हैं, उनमें हमारे पास A to Z अवेलेबल हैं। तो कस्टमर जो हैं वो हमसे अवेलेबल करवा सकते हैं। जी उमर भाई, आप क्या कहते हैं कि गारंटी किसे कहते हैं, और इसकी लाइफ के बारे में आप क्या कहते हैं कि कैसी इसकी होनी चाहिए? सो गाइज, अब कोर्ट इन्होंने पाया हुआ है केस में लड़ना चाहिए था। मसला ये होता है, मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। टायर्स हो गए, ये रबर है, घिसती है, ख़त्म होती है, ठीक है। इनको हम कहते हैं पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, किसी भी गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो गया। टायर्स, ब्रेक पैड्स, डिस्क्स, फिल्टर्स, ये तो रूटीन की चीज़ें हैं। चाहे आप ब्रांडेड बाइक लेते हैं या चाइनीज़ रेप्लिकास लेते हैं, उनमें ये ख़त्म होने वाली चीज़ें होती हैं, ये नई ही पड़ेंगी कुछ अरसे बाद, ठीक है। रह जाती है मेन चीज़ जो, वो उसका इंजन होता है। इसका जो इंजन है मेड बाय जोंक्शन है, ठीक है, विच इज़ वेल रिप्यूटेड कंपनी ऑफ चाइना। बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं इंजन के और मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। और ना सिर्फ वेल रिप्यूटेड है, वेल रिस्पेक्टेड भी हैं। काफ़ी अरसे से ये लोग मोटरसाइकिल बना रहे हैं और पाकिस्तान भेज रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनके मोटरसाइकिल्स जाते हैं और हाथों हाथ लिए जाते हैं, कोई दो राय नहीं है। चाइनीज़ बुलशिट होता है, चाइनीज़ बकवास होता है, ये बातें थी 2015-16 उस एरा में, अगर आपको याद हो तो वाकई क्रैप होता था वो, ठीक है। आज का मोटरसाइकिल की टोटली डिफरेंट है, ठीक है। चाइनीज हैव कम अ लॉन्ग वे। अब जारी बात है, आप चाइना को जितने पैसे देंगे उसी हिसाब की चीज़ बना के आपको देगा। आप आईफोन भी मेड इन चाइना है, ओप्पो भी मेड इन चाइना है। ऑल दो ओप्पो भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू, ठीक है। आप क्यू मोबाइल होता था, मेड इन चाइना था, अब उसका भी टच स्क्रीन है,
सैमसंग S25 अल्ट्रा, 24 अल्ट्रा और आईफोन का भी टच स्क्रीन है, लेकिन ह्यूज डिफरेंस है। इसी तरह आज अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखते हैं तो ये आईफोन है, जो 2013, 14, 15 में आते थे वो क्यू मोबाइल थे। इतनी बड़ी क्वालिटी में जंप आ चुकी है। अब मैं एज ए मोटरसाइकिल रिव्यूअर कभी कभी खुद भी हैरान रह जाता हूँ इनकी क्वालिटी देख के, इनकी साउंड देख के, इनका मतलब आप प्रॉपर लगता है कि यार ये बजट मोटरसाइकिल हैं और रखने चाहिए। मैं हमजा से पूछूंगा, यार हमजा मुझे एक बात बताएं, आपका साल तो हो गया तकरीबन रावलपिंडी ब्रांच में, आपने हज़ारों नहीं तो सैकड़ों बाइक तो एक साल में बेच ही चुके हैं आप लोग, ठीक है। मुझे ये बताएं कि कभी आपको इस एक साल में कोई शिकायत ऐसी आई है कि यार इंजन फारग हो गया या नहीं, ऐसी इंजन वाइज कोई शिकायत नहीं होती। जो डेली रूटीन के पार्ट्स होते हैं जैसे लीवर हो गया या इसके शीशे हो गए, ये टूट जाते हैं। हाँ, वो गिरेगा तो वो तो टूटेगा, हाँ। वो टूट जाती हैं। लेकिन अगर इंजन वाइज बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप बता चुके हैं कि जोंक्शन जो है सबसे अच्छी कंपनी है चाइना की इंजन वाइज, तो इंजन वाइज अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। इसमें एक और चीज मैटर करती है कि कस्टमर जो है वो मेंटेनेंस करवाता है। एग्जैक्टली, वो तो कस्टमर तक है ना, वो आप ऑयल ही ना चेंज करें, फिर चाहे यामाहा R6 हो, ब्रांडेड हो, 2025 आपने ऑयल नहीं चेंज किया तो वो इंजन बेचारा क्या करे। बिल्कुल यही चीज है। तो मोटरसाइकिल का गिरना वो कस्टमर तक है, मोटरसाइकिल का ख्याल रखना वो भी कस्टमर तक है। अगर मोटरसाइकिल खुद ना गिराएं तो खड़े खड़े नहीं गिरता, ठीक है। तो उसमें किसी भी कंपनी की गलती नहीं होती। आप अगर ऑयल चेंज नहीं करते वो भी कंपनी की गलती नहीं है, वो आपकी अपनी गलती है। अच्छा ख्याल नहीं रखते तो वो जाहिर है वो तो आपका ही सीन है। बाकी इंजन वाइज ये है, अब ये बेहतरीन मोटरसाइकिल्स आ रहे हैं। चलिए जी, इंजन से ही शुरू करते हैं। 400 सीसी डुअल सिलेंडर EFI वेरिएंट है ये जी, EFI वेरिएंट, ठीक है। और दूसरा, फ्रंट पे आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं और रेयर पे आपको सिंगल डिस्क का सेटअप मिल रहा है। फ्रंट पे आपको क्वाड पिस्टन मिल रहे हैं और पीछे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल रही है। 400 सीसी डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल की साउंड कैसी होनी चाहिए अभी हम चेक करते हैं कैसी होती है। इसके ऊपर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है SC प्रोजेक्ट का। और अब इसको हम स्टार्ट करके, अच्छा ये जो वेरिएंट है ये EFI नहीं है, ये कार्बोरेटर है, लेकिन इसमें EFI भी अवेलेबल है, ठीक है। ये भी कार्बोरेटर बेस्ड वेरिएंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम कर देते हैं ऑन। कार्बोरेटर बेस्ड है लेकिन देखते हैं कितनी जल्दी स्टार्ट होता है। ये टच हाफ सेल्फ पे स्टार्ट हो गया ये। कान तकरीबन छुट्टी लेके जा चुके हैं हमारे, बिल्कुल फारिग होगी समात। बहुत लाउड और बहुत एग्रेसिव साउंड है और इस किस्म के मोटरसाइकिल के साथ एग्रेसिव साउंड ही सूट करती है। और 1 to 5 क्यों बिकता है? साउंड की वजह से अपने, ठीक है। तो ये बाइक्स भी बिकते हैं अपनी साउंड की वजह से, रिगार्डलेस ऑफ देयर लुक्स। साउंड अमेजिंग चाहिए पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तानियों साउंड में परफेक्ट है ये मोटरसाइकिल। सो गाइस, आइए जरा जल्दी से मीटर पे नजर डाल लेते हैं। इसके टॉप पे अगर आप देखेंगे तो 8000 RPM पे ये रेड लाइन कर रहा है। ट्रिप मीटर आपको मिल जाएगा, ऑडोमीटर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका स्पीडोमीटर। एक चीज़ और एडवांस की गई है इस पे कि बैटरी की वोल्टेज भी आपको यहाँ दिखाता है, विच इज़ रियली गुड। और टेम्परेचर भी और क्लॉक के साथ ये आपको देखने को मिल रहा है। सो इट्स अ ह्यूज अपग्रेड। और इसका TFT डिस्प्ले बहुत मैग्निफिसेंट आपको लाइट दे रहा है, दिन के वक्त भी रीडेबल है बिल्कुल। सो यहाँ पे आपको किल स्विच मिल गई। ऑयल रिजर्वायर इस बार ट्रांसपेरेंट इन्होंने दिया, तो ऑयल की आपको मिकदार यहीं पे बाहर से नज़र आ जाती है। नीचे आ गया सेल्फ स्टार्ट। यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट और फुल लाइट का ऑप्शन मिल जाता है हेडलाइट्स का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो USB अमूमन यहाँ पे दी जाती है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बाहर आपको USB दे दिए, ठीक है। और ये USB कोई आम USB नहीं है, इसके अंदर स्पीकर्स भी मौजूद हैं। आप अपना मीडिया यहाँ से प्ले कर सकते हैं, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दे दिए। ये आ गया इसका हैजर्ड लाइट बटन, ये आ गया पास का, ये हाई बीम एंड लो बीम, और यहाँ से आ गया आपका PP। दोनों लीवर्स जो हैं इसके 4 स्टेज एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं। आप अपनी मर्जी से एडजस्टेबिलिटी इसकी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्री इंस्टॉल्ड आपको क्रैश गार्ड्स इसके साथ दे दिए गए हैं। ये ऐसी प्रोजेक्ट लगा हुआ है, लेकिन आप अपनी पसंद का एग्जॉस्ट इस पर लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। हमजा क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं इसकी आप लोग?
रीजनेबल प्राइस के लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कीजिए और आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा जो कि हमारे देखने वाले कस्टमर जो टिकटॉक और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आएंगे उनके लिए होगा। ओके, सो प्राइस के लिए आप लोगों को कॉल करनी होगी एंड डेफिनेटली यू गोना फाइंड अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन द टॉप ऑफ दैट। कोई सरप्राइज भी है, पता नहीं क्या कह रहेंगे। आप लोग खुद कॉल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या सरप्राइज दे रहेंगे लोग। हमजा, थैंक यू सो वेरी मच जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।